ग्रामीण से है जहां रेनवाल थाना इलाके में गदड़ी गांव में विद्युत विभाग की चौमू विजिलेंस टीम पर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल विद्युत चोरी पकड़ने गए विजिलेंस टीम के एएन महिपाल सिंह दायल सहित जो साथी कर्मचारी हैं उनके साथ लकड़ी और सरियों से हमला किया गया। साथ ही टीम की गाड़ियों में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने इस हमले में विजिलेंस विभाग के कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर रेनवाल थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। उधर सूचना मिलने पर रेनवाल सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता पहुंचे। फिलहाल रेनवाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां टीम की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है और लगातार यहां इस मामले की शिकायत पहले से मिल रही थी, जिस पर अब त्वरित कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों के हमले में विजिलेंस विभाग के कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडे से कर्मचारियों पर हमला शुरू किया, उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है किस तरीके से ग्रामीण उग्र होते नजर आए। टीम जैसे ही यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, उन पर हमला शुरू कर दिया गया। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम यहां पहुंची थी। रेनवाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर मसला क्या था। दरअसल यहां सरियों से और लकड़ियों से इन कर्मचारियों पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। ग्रामीणों के इस हमले में विजिलेंस विभाग के कुछ कर्मचारियों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल रेनवाल पुलिस कर रही है। विजिलेंस टीम को बंधक बनाकर मारपीट का ये मामला जयपुर ग्रामीण से सामने आया है। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला किया गया है। लकड़ी और सरियों से हमला शुरू किया गया टीम पर और टीम की गाड़ियों में तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला, एएन महिपाल सिंह सहित कर्मचारियों को पीटा गया है। रेनवाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिमांशु इस खबर पर जानकारी देंगे, हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या मामला था? एएन कर्मचारियों के साथ आखिर मारपीट क्यों की गई? क्या जांच पड़ताल के दौरान कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के रेनवाल का मामला है, जहां विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम है उन पर अचानक से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। विद्युत चोरी पकड़ने के लिए जो विजिलेंस टीम है वो वहां गई थी और इस दौरान जो मारपीट का मामला है वो सामने आया। विजिलेंस टीम के एएन है वो और उनके जो साथी कर्मचारी हैं उन पर लकड़ी और सरियों से हमला किया गया है और गाड़ियों के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। इसमें 7 मामले जो विजिलेंस टीम ने है वो सुबह से 7 मामले पकड़े थे विद्युत चोरी के। इसको लेकर जो ग्रामीण थे वो भड़क उठे और अचानक से हमला कर दिया। मारपीट के बाद जो लोग हैं वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले की रेनवाल थाना पुलिस जांच कर रही है। जी ठीक है हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब भीलवाड़ा से खबर है। चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर संचालित क्वालिटी शूटिंग फैक्ट्री पर लगे प्रदूषण फैलाने के आरोप सही साबित हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि फैक्ट्री तय मापदंडों के मुताबिक नहीं चल रही थी और प्रदूषण रोकने में कोई उपाय नहीं किए गए। टायर जलाकर ब्लैक ऑयल निकालने वाली इस फैक्ट्री को 10 दिन पहले सीज कर दिया गया था। गुवारडी गांव के ग्रामीणों ने जहरीली गैस और प्रदूषण से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया था। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय भेजी गई। फिलहाल फैक्ट्री में उत्पादन तब तक बंद रहेगा जब तक ये तय मानकों के मुताबिक काम नहीं करती है। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जोधपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में लगातार एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि नक्सलवाद के बाद अब देश में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। मार्च 2026 के बाद पूरे देश को ड्रग्स फ्री बनाने का अभियान चल रहा है, जो केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
एनसीबी की जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर ग्रामीण जैसे इलाकों में ड्रग्स माफिया फैक्ट्री स्थापित कर रही हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इस नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने लगेज और केमिकल ट्रांसपोर्ट वाले ऑपरेटरों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध केमिकल बाहर से मंगवाया जा रहा है तो उसकी सूचना तुरंत एजेंसियों को दे। सूचना देने की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। सोनी ने कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे की जो लत है वो बेहद चिंताजनक है। समाज के हर वर्ग को इस खतरे से जागरूक होना होगा। एजीटीएफ जो बनाई थी फोर्स ड्रग्स को रोकने के लिए, उसकी कितनी आप मानते हैं पॉजिटिविटी और कितना सक्सेस रेट जा रहा है, और जेसीसी की जो बैठक हुई उसमें किस तरह से आपको भविष्य को लेकर जो है दिशा निर्देश मिले? देखिए, ये जो एएनटीएफ का गठन है, मैं राजस्थान सरकार और हमारे चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत साहब उस समय थे, जब एनसीबी हेडक्वार्टर की तरफ से ये हमें निर्देश मिला था लगभग सभी राज्यों के अंदर कि जो एएनटीएफ का समरूप गठन हो और एक डिवोटेड टीम प्रत्येक राज्य के अंदर, क्योंकि इस समय ऑनरेबल गृह मंत्री जी की प्रायोरिटी यही है कि अगर हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करते हैं तो नक्सलवाद खत्म होने के बाद अगर कोई पहली प्रायोरिटी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की है तो वो है ड्रग माफिया को खत्म करना। एएनटीएफ बिल्कुल जमीन पे उतर चुकी है राजस्थान के अंदर। अभी एएनटीएफ और एनसीबी ने राजस्थान की आज दिन तक की सबसे बड़ी कार्रवाई उदयपुर के अंदर जो ऑपरेशन गांजार्जन चलाया था, लगभग 55 हेक्टर, उदयपुर बीघे के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो लगभग 320 बीघा के अंदर गांजे की खेती को हम लोगों ने नष्ट किया था और लगभग 4 दिन तक वो ऑपरेशन चला। तो कुल मिलाकर के एएनटीएफ और एनसीबी और दूसरी जो भी एजेंसियां है, इसका आपने नाम उल्लेखित किया जेसीसी, इस जेसीसी की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, जो अभी हमारी दूसरी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जयपुर के अंदर 4 दिसंबर को हुई थी। इसमें आदरणीय डीडीजी जो हमारे साहब पधारे थे और सह अध्यक्षता हमारे आईजी एएनटीएफ विकास कुमार साहब ने की, और इसके अंदर एनआईए से लेकर के ड्रग डिपार्टमेंट से लेकर के जो अदर्स स्टेक होल्डर है, सारे इनकम टैक्स से लेकर के सारे मतलब विभाग के लोग पधारे उसमें, और उसमें एक एक्शन प्लान तैयार हुआ कि राजस्थान स्पेसिफिक केवल एमडी और स्मैक ही नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा राजस्थान के लिए मेडिकल ड्रग का भी है, जिसको हम अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल वगैरह, और ये जिस तरीके से एकदम चने और मूंगफली की तरह जो रूरल एरियाज के अंदर बच्चे लोग ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक एक्शन प्लान हमें तैयार करने की मतलब जरूरत है। तो ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन पूरा हुआ है और एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार करके आने वाले समय में राजस्थान के अंदर बड़ा प्रहार करेंगे हम। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा है नक्सलवाद के बाद में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पूरा प्रदेश नहीं देश है जो नशा मुक्त हो। एनसीबी के जनरल डायरेक्टर से खास बातचीत एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण अर्थ की रिपोर्ट।